हेलो। नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बहुत लंबा अंतराल हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट कि इस बीच में हम बात नहीं कर पाए। चलिए, एक तो मैं यात्रा में था और 12-13 दिन की यात्रा थी। एक दो दिन उसके बाद भी, और वो यात्रा बहुत थकाऊ थी, तो 3-4 दिन तक तो होश ही नहीं आया कि बात भी करनी है। फिर दिवाली आ गई और हमने सोचा कि दिवाली के बाद ही अब आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आप भी दिवाली मनाने में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये दरअसल एक बड़ा विवाद सामने आया है। और विवाद तो खैर बहुत पुराना है। कनाडा के साथ हमारा विवाद, जो हरदीप सिंह जज्जर की हत्या का मामला जो हमने मतलब उठाया है, और कनाडा ने उठाया है एक्चुअली। तो इसके इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि आ, अमेरिका के न्याय विभाग ने ये कहा है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह का आदेश से ये हत्या हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक आरोप हमारे गृह मंत्री पर लगाया गया है। तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। न केवल इतना कि भाई गृह मंत्री पर आरोप लगाया, बल्कि 19 कंपनियों को जो अमेरिका में भारत से माल एक्सपोर्ट करती है, उन पर भी बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। जब ये स्थिति हो कि हमारी कंपनियों, एक्सपोर्ट कंपनियों पर बैन लगा दिया जाए और हमारे गृह मंत्री पर आरोप लगाया जाए, तो मामला बहुत ही सीरियस हो जाता है। दरअसल इस विवाद को समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। और इस बातचीत को हम शुरू करें, उसके पहले मैं आपसे फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोगों को फॉरवर्ड करें, अपने दूसरे ग्रुप्स में डालें, अपने फ्रेंड्स को कहें और वो जो है इसको देखें। आप हमारे वीडियो पर कमेंट लिख सकते हैं, अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम और बेहतर करने की ओर अग्रसर हों। तो मामला ये है कि एक हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था, भारतीय मूल का आदमी है और खालिस्तान का समर्थक था, खालिस्तान का समर्थक था। तो इसके ऊपर इसकी हत्या हो जाती है 2023 में या 22 में, पता नहीं, मेरी समझ में 23 में ही होती है। तो जब हत्या हो जाती है तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, जस्टिन ट्रूडो ये आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग, मतलब भारत के कुछ लोग, ऑफिशियल्स इवन, इसमें ने षड्यंत्र करके हमारे नागरिक को की हत्या करवा दी, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके ऊपर काफ़ी विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और कुछ राजनयिकों को हमने भी यहाँ से निकाल दिया कनाडा के, और कनाडा ने भी भारतीय राजनयिकों को निकाल दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी विदेश नीति में थोड़ा सा लचीलापन होता तो शायद ये विवाद यहाँ तक नहीं बढ़ता। ऐसे तो कनाडा से हमारे संबंध 1985 के दरमियान भी खराब हुए थे, जब एक भारतीय इंडियन एयरलाइंस के
बम के एरोप्लेन में एक बम का विस्फोट हुआ। अ, तो उस समय मतलब ये काफ़ी तेज़ी से मामला उठा था, और हमारे जो है कनाडा से रिश्ते जो है खट्टे होने लगे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो मामला आया, इसमें आपको ध्यान होगा कि अ, विवाद तो ये काफ़ी दिनों से चल ही रहा था। 23 में हमारे यहाँ एक 20 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, और उसमें सभी बड़े राजनयिक और मतलब जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग जो थे, जो सर्वे सर्वा लोग थे, वो इसमें शामिल हुए थे। रूस के लोग नहीं आए थे, लेकिन अमेरिका के बाइडन आए थे, जस्टिन जूडो भी आए थे, ब्रिटेन और फ्रांस और इटली और सब लोग इसमें शामिल हुए थे। उस समय के अगर आप मीडिया को देखें, अपने हिंदुस्तान की मीडिया को, और हमारे जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, जो भारत सरकार के समर्थन के में इतने पगलाए हुए हैं कि उन्होंने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और हमारे को इसके लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उस समय एक निखिल गुप्ता नाम के जो व्यक्ति थे, उनके ऊपर भी ये आरोप लगा था, और इनके साथ अ, विकास यादव के ऊपर भी आरोप लगा था। विकास यादव जो है भारत सरकार में काम करते हैं, कर्मचारी हैं, और कनाडा में बेस्ड है शायद, या तो अमेरिका में भी हो सकता है, पता नहीं, मेरे मेरे को लगता है कि कनाडा में बेस्ड है। अ, निखिल गुप्ता उनके साथ, उन निखिल गुप्ता पे भी आरोप लगे, और निखिल गुप्ता अ, मादक पदार्थ मतलब नशीले वस्तुएं, ड्रग्स वगैरह, और अ, हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के गैंग में शामिल है। ये उनके ऊपर आरोप है, और वो भाड़े से मतलब पैसे लेकर के हत्याएं वगैरह भी करवा देते हैं। ये उनके ऊपर आरोप है, और उनको उन 2023 में चेक गणराज्य ने गिरफ्तार कर लिया था, और चेक गणराज्य और अमेरिका के साथ जो अ, समझौता है प्रत्यार्पण का, तो उसके अधीन उन्होंने उस निखिल गुप्ता को उनको सौंप दिया। इस पर बात बढ़ गई, और टूडो जस्टिस टूडो जस्टिन टूडो से हमारे यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत हुई, 1 to 1 बात भी हुई। उसमें भी बहुत अ, अच्छे अच्छे संबंधों की बात नहीं हुई, उसमें भी बहुत आक्रामकता दिखाई गई। और हमारे यहाँ का जो मीडिया जिसका मैंने आपको जिक्र किया, उसने तो हद ही पार कर दी। मतलब यहाँ तक कह दिया कि हम जस्टिन जूडो को हिसाब बता कर देंगे, और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और वहाँ ये अब वहाँ चुनाव होने वाले हैं शायद, या हो गए हैं पता नहीं, लेकिन उस समय जो है चुनाव होने वाले थे। बाद में तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ये जो मिली जुली सरकार है ये नहीं रहेगी, ये जस्टिन जूडो को ये हटवा देंगे, और ये मतलब पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। तो अ, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने जस्टिन जूडो को ये सुना दिया और वो सुना दिया, और हालत ख़राब कर दी, और पता नहीं, इस तरह से बहुत सारी बातें मीडिया में आई। लेकिन अभी जो मामला, उसके बाद क्या हुआ कि जस्टिन जूडो और का विमान खराब हो गया था यहाँ पर, और फिर दूसरा विमान देने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। उसी को रिपेयर करवा करके फिर यहाँ से गए थे। तो ये जो मामला था, अगर T20
शिखर देशों का जो सम्मेलन था, इसके अंदर अगर हमारी विदेश नीति, विदेश के विदेशी विभाग के लोग और हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा संयम से काम लेते और थोड़े ढंग से बातचीत करते, अपने पक्ष को मजबूती से तो रखते, लेकिन आक्रामकता उतनी नहीं होती, तो शायद मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने बिल्कुल नकार दिया इस बात को कि हमारा कोई हाथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जस्टिन जूडो जब वहाँ कनाडा गए तो उन्होंने उसके सबूत पेश किए कि ये देखो हमारे पास सबूत हैं, और एक संगठन बना हुआ है फाइव आइज का, फाइव आइज नाम का एक संगठन बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस शायद, तो ये 5 देशों का एक फाइव आइज, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 देश जो है मिलकर के एक वो चलाते हैं, मतलब एक साझा समझौता है। और इसमें इनका ये है कि भाई हम एक दूसरे को खुफिया जानकारी मुहैया कराएंगे, और उसके तहत उन्होंने कनाडा का, इन चारों देशों ने कनाडा का पक्ष लिया, और अमेरिका ने इसमें विशेष इसमें ध्यान दिया। और अभी उस इस अलगाववादी मुद्दे में, मतलब ये जो मतलब ये जो हत्या हुई, उसके अंदर अमेरिका ने ये माना कि भाई भारत दोषी है, और इसके सबूत पेश किए गए। उसके बाद अभी अमेरिका में एक भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर एक केस दायर कर दिया, और उसमें अमित शाह और डाबोल अपने सुरक्षा, मुख्य सुरक्षा कलाकार और सुरक्षा अधिकारी जो डाव डाबोल हैं, उनके ऊपर भी केस, हत्या का मुकदमा लगा दिया। और जब अमेरिका अभी 2024 में चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए, उसी समय वो वारंट जारी हुआ, और उसका ये हुआ कि शायद सुरक्षा, रक्षा सुरक्षा सलाहकार जो है उसमें उनके साथ नहीं जा सके। तो ये हमारे, मेरे हिसाब से, वैसे तो खैर भारत सरकार बहुत सक्षम है सब चीज़ों को निपटने के लिए, लेकिन अब ये जो मामला आया है, अब ये आया है कि अमेरिका के, अमेरिका ने उस विकास यादव जो सुरक्षा, अपने भारत सरकार का कर्मचारी है विदेश विभाग में, और उसके ऊपर भी आरोप है, और निखिल गुप्ता को अरेस्ट करके वहाँ ले लिया, बुला लिया है, अमेरिका में है वो। और अमेरिका ने अभी अमित शाह पर आरोप लगाया है, और 19 कंपनियां बैन कर दी है। तो हमें फाइनेंशियल नुकसान भी देने का काम अमेरिका ने शुरू कर दिया है, और हम अमेरिका के दोस्त हैं, और इस मामले में बिल्कुल चुप हैं। हम अपना पक्ष रख ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि हमने, हमारा हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। ऐसे कहने से कोई काम नहीं चलेगा। आपको इस केस को संजीदा होकर के लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा खराब हो जाएगी। 5 देश तो हमारे विरुद्ध में बोल ही रहे हैं इस मामले में, तो ये सारा मामला है। बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि इस मामले को भारत सरकार को संजीदा होकर के थोड़ा संयम के साथ निपटना चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति और ख़राब हो सकती है। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, और इनको
फॉरवर्ड करें, दूसरे अपने मित्रों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि लोगों तक बात को पहुँचे। यही अगर आपको कुछ टिप्पणी करनी है तो आप इस पर टिप्पणी करें, सुझाव दें, कमेंट लिखें, जो भी आप करना चाहें। हम आपके कमेंट्स और सुझाव के आधार पर अपने और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।